कल से याद दिलाना रिकॉर्डिंग चालू करने की। तुम अलग अलग कितने भी सर्कल ले लो, सबके सरकमफेरेंस का और सबके डायमीटर का रेशो पाई ही रहेगा। पाई एक इरेशनल नंबर है। हमको स्कूल में 3.14, 22/7, कभी किसी को रूट में 9.8 या रूट में 355/113, ये जितनी भी वैल्यू पढ़ाई जाती है ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है पाई की। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती है पाई की। ठीक है। शक्कर का भाव कोई भी बता नहीं सकता, बदलते रहता है। पाए रुकता रहता है, रुकता ही नहीं है, तो पाए एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं सकता। उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता सकते हो तुम हमेशा। किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का जो रेशो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है, इरेशनल रेशो रहता है, उसको अपन पाए सिंबल दे देते हैं। अच्छे से लिख लो, कंटाला मत करो प्लीज। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। आरुष, पार्थ, क्षितिजा, श्वेता। लिहून घ्या आताच। कोई ना, स्क्रीन चालू है ना। ये हो गया सबका लिख के। ये सरकमफेरेंस के अगर हम अलग अलग टुकड़े करें तो ये शायद लिखने की जरूरत नहीं हो। इतना तो समझता है कि पूरा सरकमफेरेंस 2 पायर है, तो ऊपर का आधा पायर नीचे का आधा पायर होगा। आधे का भी आधा आधा कर दे तो पायर बाय टू होगा। आधे के आधे के आधे का भी आधा कर दे तो पायर बाय फोर होगा। ठीक है, ऐसे ही सर्कल का एरिया भी समझ आता है ना। तुमको पता रहना चाहिए कि सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पायर है और रेडियस एरिया जो है वो पायर स्क्वायर, इतना पता रहना चाहिए कि सरकमफेरेंस 2 पायर है और एरिया जो है वो पायर स्क्वायर है, इतना पता रहना चाहिए। चलिए, फिर ये है सेक्टर। सेक्टर के बारे में कुछ पढ़ाया गया है कि एक रेडियस था और थीटा एंगल बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, और थीटा बदलने के साथ, एंगल बदलने के साथ रेडियस नहीं बदलता। ठीक है, रेडियस उतना ही रहता है, इसलिए उसको सर्कल कहते हैं। थीटा चेंज होते जा रहा है, थीटा बढ़ते जा रहा है, तो रेडियस पे क्या इफेक्ट गिरेगा? डज रेडियस चेंज विथ चेंज इन थीटा? ट्रायंगल मतलब चेंज। डज रेडियस चेंज विथ चेंज इन थीटा? नो, इट डज नॉट चेंज। नॉट, एटलीस्ट नॉट इन ए सर्कल। स्पाइरल वगैरह में बदलता है। देन व्हाट चेंजेस विथ चेंज इन थीटा? एरिया चेंजेस, आर्क लेंथ चेंजेस, थीटा के प्रोपोर्शनल होती है आर्क लेंथ।
तो थीटा को एन टाइम्स बढ़ाए, थीटा का एन थीटा किया, तो लेंथ ऑफ आर्क भी एन टाइम्स हो जाएगी। बच्चों हो गया ये। जल्दी नोट डाउन करो सबसे। अपन टेंथ का लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वो पढ़ रहे हैं। सब नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे टेंथ की भी एनसीईआरटी खरीद लेना मैथ्स की, सभी नाइन्थ के बच्चे। टेंथ वालों के पास नाइन्थ की होगी ना, कि फेंक दी, दे दी रद्दी में सेकेंड हैंड। अगर हो तो संभाल के रखो, 10वीं के बच्चे नाइन्थ के। सारे गैलरी में बैठ दूध ले ले पटका, दूध नहीं ले सके। चलो ये हो गया। अभी ये छोटा सा एक वेरिएशन का क्वेश्चन था कि भाई 30 डिग्री का आर्क है, उसकी इतनी इतनी लंबाई है, तो फिर 60 डिग्री का आर्क है, उसकी कितनी लंबाई होगी। तो मैंने दोनों कैलकुलेशन बताए पहले। अगर अगर हमको देखो एक सिंपल कैलकुलेशन बताए कि 30 डिग्री का आर्क दिया है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आर्क कितना लंबा होगा आर्क। वो लिख लो अगर लिखना है तो, सॉल्व करके थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, सब कुछ सॉल्व करके 5 पाई अपॉन 3 कितना आता है, 5 पाई अपॉन 3 कितना आ जाता है। सबने लिख लिया ना ये वाला। तो अगर हमने एंगल डबल कर दिया, 60 डिग्री कर दिया, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। ये इस एग्जाम्पल के कारण हमको ये जो बॉक्स लिखा है इसका महत्व समझ आता है। ये 30 डिग्री 60 डिग्री का जो एग्जाम्पल किया, उसके वजह से समझ आता है ना। साइड में इधर स्पष्ट कंपैरिजन किया है कि एंगल हमने 30 डिग्री से 60 डिग्री कर डाला, तो सर आर्क में कितना चेंज आया। ठीक है। आर्क 5 पाई बाई 3 से 10 पाई बाई 3 हो गया, दो गुना हो गया। थीटा दो गुना करने से आर्क दो गुना हो गया। ऐसे ही अगर हम थीटा को 3 गुना करते तो आर्क 3 गुना होता था। थीटा को 1.5 टाइम्स बड़ा, हाफ टाइम्स कर देते थे, तो आर्क भी हाफ टाइम्स हो जाता। थीटा को एन टाइम्स चेंज करेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, वो भी एन टाइम्स चेंज हो जाएगी। एमपीएस की बस कितने बजे आती है। 6:50 को, सच में इतने जल्दी। मेरी तो छूटी जाएगी रोज।
चाटे वाले बड़े सुखी गए, मस्त स्कूल रहते यार हमसे। दोन 5 मिनिट पुढे जायचं, बाहेर जायचं, 5 मिनिट ट्रेन येते. हा, बरोबर. पहिली गाडी की दुसरी गाड़ी? बैस में दूसरी गाड़ी, पहले ये हो गया ना, सबका लिख लिया नहीं है? ये छापा घोष अपने, आगे पीछे, ये भगा दो नीचे, किसी को रुकना है जल्दी बोलो। हाँ भाई। लिखो लिखो जल्दी लिखो। और ये नीचे का भी भाषण लिख लो। प्रोपोर्शनैलिटी ये मैंने तुमको माइंड में करने बोला है, गणित में ऐसे लिखते हैं उसको। कोई भी दो चीज अगर प्रोपोर्शनल रही ना, तो ध्यान रखो, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के रेशियो सेम रहते हैं। मान लो कि गोल्ड की कीमत और कुरकुरे की कीमत अगर कभी प्रोपोर्शनल हो गई, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होना मतलब कुरकुरे का भाव सोने जितना नहीं हो जाएगा। सोने का भाव अगर 2 गुना बढ़ गया तो कुरकुरे का भाव 2 गुना बढ़ जाएगा। सोना 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का हो गया, तो कुरकुरे का पैकेट 5 रुपए से 10 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। तो मान लो अगर अगर गोल्ड का भाव और कुरकुरे का भाव प्रोपोर्शनल रहा, कोई भी दो चीजें, एनी टू चीजें अगर प्रोपोर्शनल रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही, तो गोल्ड का इनिशियल प्राइस अपॉन गोल्ड का फाइनल प्राइस विल बी इक्वल टू कुरकुरे का इनिशियल प्राइस अपॉन कुरकुरे का फाइनल प्राइस. In physics or in mathematics, if any two things are directly proportional, then this relation follows. Then the ratio of their initial value and final value is constant, is same, is not constant, is equal. If in physics or maths any two values are directly proportional, जैसे आगे 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद पढ़ोगे कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर P1/P2 विल बी इक्वल टू T1/T2, ऐसे आएगा बहुत आगे 11वीं में जाने के बाद, 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद आएगी। तो ऐसे कोई भी दो चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, उन दोनों चीजों की जो रेशियो रहते हैं वो सेम सेम रहते हैं। ये हो गया, सबका लिख लिया। ऑनलाइन बच्चों छापो, जल्दी छापो, कैमरा ऑन करो जल्दी। मुझे समझ नहीं आता तुम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऑफलाइन बच्चों को उठने में बहुत त्रास हो रहा होगा सुबह सुबह, मेरे को भी हो रहा है। आदत हो जाएंगे 3-4 दिन हफ्ते में, आदत टूट गई फिर बहुत बुरा हो जाता है। एक दिन भी छुट्टी पड़ी उसके अगले दिन उठने पे इतना जीव पे आता है, दूंगा नहीं छुट्टी, शक्य तो। हो गया ना सबका? तो ये जो माइंड में करने को बोला, दिमाग में करने को जो बोला, उसके कुछ एग्जाम्पल है भैया ये। ठीक है। मैंने तुमको दिया क्या था, मैंने 30 डिग्री का आर्क, 20 सेंटीमीटर का आर्क 30 डिग्री के एंगल पर दिया। फिर मैंने सेम रेडियस रख के 60 डिग्री पे क्या होगा, 75 डिग्री पे क्या होगा, 15 डिग्री पे क्या होगा, ये पूछा। और 75 डिग्री के दो सोल्यूशन बताए, 30 ढाई करो, ढाई, तो 20 × 2.5 करोगे तो भी 50 आएगा, या 15 करो 75, है ना। अपने को करना क्या है, अपने को एंगल चेंज करना है, थीटा एंगल एन टाइम्स चेंज करना है, एन टाइम्स। तो लेंथ ऑफ आर्क भी एन टाइम्स चेंज हो जाएगी। अपने को करना क्या है, थीटा एंगल जो है उसको एन टाइम्स चेंज करना है, एन थीटा बनाना है। तो 15 डिग्री का जो एंगल था वो उसको कितने गुना करना पड़ेगा ताकि वो 75 हो जाए, 5 गुना चेंज करना पड़ेगा ना। तो लेंथ ऑफ आर्क जो 15 के लिए 10 सेंटीमीटर है ना, उसको भी 5 गुना, इन 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो फिर 75 की लेंथ 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि 30 डिग्री का अगर 20 सेंटीमीटर, तो 60 डिग्री का 40 सेंटीमीटर रहेगा। 15 डिग्री का 30 का आधा हो गया ना एंगल, तो 20 का भी आधी हो जाएगी लेंथ, 10। और 15 का 5 गुना हो गया तो 10 का भी 5 गुना हो जाएगा। एंगल जितने गुना चेंज होता है, एंगल जितने गुना चेंज होता है, एन टाइम्स चेंज हो जाता है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी एन टाइम्स चेंज हो जाती है।
ठीक है। या फिर एंगल का इनिशियल और फाइनल रेशो इक्वल रहता है लेंथ का इनिशियल और फाइनल रेशो के। हमें हर क्वेश्चन में फाइनल लेंथ पूछी थी, लेंथ फाइनल। शायद कोई गलत लिख रहा हूँ। ये है लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला किधर से आया? लेंथ ऑफ आर्क मैंने तुमको पहले डायरेक्ट वेरिएशन समझाया, एक कुरकुरे का पूरा 5 रुपए में है, तो 10 कुरकुरे पूरे कितने में रहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन में हम ऐसे सॉल्व करते हैं, वो हटा देता हूँ मैं। तुम ये लिख लो लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला किधर से आया? एमपीएस वालों, तुम्हारी बस सच्चे में कितने बजे आती है? सब भाग गए क्या? हिरन कितने बजे आती बस स्टॉप पे? तेरे बस स्टॉप पे कितने बजे आती? 7 बजे आ जाती भैया। सबने लिख लिया क्या? घर पे रिवीजन किया करो, मेजोरिटी बच्चे वही नहीं करते। कोचिंग क्लासेस लगा के कुछ फायदा नहीं होता। तुमने कोई क्रिकेट एकेडमी लगाई, कोच ने तुमको 2 घंटा कुछ सिखाया, घर पे जाके वैसे ही स्विंग्स, वैसे ही कर्व्स, वैसे ही बॉल्स वापिस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ना। ठीक है, तभी तो तुम एक अच्छे क्रिकेटर बनोगे। अगर सिर्फ उतनी कोचिंग लगाई, उतनी 2 घंटे की, और वहां पे जितना आप करा रहे हो भाई वहीं पे करके आ रहे हो, घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है 45 डिग्री और 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमने कुछ नहीं, बस एक छोटा फॉर्मूला लगाया है, सिंपल सा, θ/360 × 2 पाया। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाया है, θ/360 × 2 पाया। फिर काटा कुटी करके लास्ट में आंसर ला लिया 11 सेंटीमीटर। आई एम श्योर कि ये आता ही होगा मेजोरिटी बच्चों को। स्कूल में ये चैप्टर जैसा पढ़ाते मैं वैसे पढ़ाता, नहीं तो हर साल मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ ये चैप्टर। शायद मैं दूसरी बार पढ़ा रही हूँ मेरी फर्स्ट बैच के बाद में, 10th स्टैंडर्ड। मैं तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन इस पे तो सुधर रहा हूँ मैं, साल भर साल। ये जो शेप्स मैंने अभी निकाले ना, इसमें चेंज इन थीटा के साथ में देयर इज चेंज इन रेडियस आल्सो, स्पाइरल में, वगैरह वगैरह। ठीक, आगे चलते हैं अभी। हाँ भाई, किसकी बात कर रहे थे अपन? क्या है अभी? तुम्हारे सेक्टर सेगमेंट है तुम्हारे सिलेबस में, और क्या है? बस खत्म। चलो सब जन इधर देखो, कृष्णा इधर देखो। अब अपन बात कर रहे हैं एक न्यू चीज की जिसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या? सेक्टर मतलब पिज्जा की स्लाइस। पिज्जा तो कभी तो खाया होगा, टीवी के ऐड में देखा होगा। लाशुर का कौन है जिसने पिज्जा नहीं खाया अभी तक?
अरे झूपड़ पर फाड़ जाओ जब, आज ही सोमवार तो दोनों। ठीक है, ये देखो, ये होता है एक सेक्टर, थीटा एंगल। तो सेक्टर को तोड़ दे बस हम अलग अलग, तो हमको क्या मिलेगा, इधर से एक रेडियस, इधर से एक रेडियस, इधर लेंथ ऑफ आर्क, और यहाँ पे थीटा, ऐसे मिल गया हमको। अगर हमको, चलो इस सेक्टर की कुछ बातें करते हैं। इस सेक्टर का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना रहा, पूरी बाउंड्री निकालनी रही, तो दो रेडियस तो है, दो बॉडी गार्ड इसके पास है, और एक लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, और ये थी थीटा बाई 360 इंटू इंटू 2 पाई आर, ऐसी रहती ना, आर प्लस आर कितना हो गया, 2 आर। सॉरी। और 2 आर के साथ में इधर क्या हो गया अपने पास में, 2 आर के साथ में अपने पास हो गया 2 आर इंटू थीटा बाई 360 टाइम्स पाई, थीटा पाई बाई 360। देखो ये चीज को मैं थोड़ा घुमा फिरा कैसे लिख सकता हूँ, तो दोनों में से 2 आर कॉमन ले लो, 1 प्लस थीटा पाई बाई 360। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। क्या है ये, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। और ऐसे ही अगर बच्चों मुझे इसकी एरिया ढूंढनी होगी, एरिया, तो ये बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट वेरिएशन दिखता है, आंखों से दिखता है। इस फोटो को देख लो, ये जो एंगल है, एंगल सेंट्रल एंगल पूरा का पूरा 360 डिग्री का है। तो इस सर्कल की एरिया कितनी है, पाई आर स्क्वायर। अगर सेंट्रल एंगल मैं सिर्फ 180 डिग्री का रखता, तो ऐसा इतना ही बनता था सेमी सर्कल, उसकी एरिया कितनी रहती थी, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों, क्योंकि उसका सेंट्रल एंगल पहले वाले सेंट्रल एंगल के हाफ है, क्योंकि उसका सेंट्रल एंगल पहले वाले सेंट्रल एंगल के मुकाबले, कंपैरिजन करते हैं ना, तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारा वाला पेन 5 रुपए का, बाजू वाले का पेन ट्राईमैक्स है 50 रुपए का, तो तुम्हारा पेन उसके पेन के मुकाबले कितना सस्ता है, 10 गुना सस्ता है। तो डिवीजन करना पड़ता है, 5/50, 5 रुपए का पेन अपॉन 50 रुपए का पेन, डिवीजन करना पड़ता है कंपैरिजन करने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे मार्क देखने के लिए, समझो तुम्हारे स्कूल में 40% आए, तुम्हारे दोस्त के 80% आए, किसी एक सब्जेक्ट में मान लो, हिंदी में मान लो, तो त्याला तर हिंदीमध्ये तुझ्यापेक्षा डबल आहे, डबल। तो डबल कैसे बोलते हैं, कंपैरिजन करके बोलते हैं, 80/40 करके बोलते हैं, डिवीजन करके बोलते हैं, हमेशा डबल है डबल। तो ये सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। तो मैं तुम बच्चों के सामने कुछ अलग अलग सेक्टर्स वगैरह निकाल रहा हूँ। एक मैंने तो पूरा कंप्लीट सर्कल निकाला, वो पाई आर स्क्वायर का था। फिर हाफ सर्कल निकाला 180 डिग्री का, वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 का था। अगर मैं हाफ का भी हाफ निकालू 90 डिग्री वाला, तो इसका एरिया पहले से मालूम है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 है। ये बाय 4, 1/4 आता किधर से, क्योंकि पूरे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर था, 1/4 आता किधर से है, तो ये आता है थीटा बाय 360 करके। थीटा कितना है तुम्हारा, 90 डिग्री अपॉन 360 करके 1/4 आ जाएगा ना। तो कोई भी जनरल सेक्टर बच्चों, अगर हमारे पास में कोई भी जनरल सेक्टर थीटा का दिया है, और मुझे उसका एरिया निकालना है, एरिया, तो कैसे निकालूंगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 5-10 मिनट पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क का, वो था थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वो है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सिमिलर सिमिलर है, दोनों में थीटा बाय 360 थीटा बाय 360 आता है। सर्कल का सरकमफेरेंस रहता है, वैसे उसके छोटे छोटे आर्क भी रहते हैं। आर्क निकालने के लिए थीटा बाई 360 में क्या मल्टीप्लाई करना, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। और सेक्टर का एरिया, सर्कल के किसी पिज्जा के फाक का एरिया निकालने के लिए क्या करना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना आएगा, सिंपल सा। देख लो, हमने जस्ट सेक्टर नाम की हेडिंग डाली, ठीक है, और सेक्टर का क्या क्या पढ़ लिया, सेक्टर का पेरीमीटर पढ़ लिया, सेक्टर का एरिया पढ़ लिया। इतना तो ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, इतना तो ध्यान रहना चाहिए। और आज हमने शुरू में ही क्या पढ़ लिया था, लेंथ ऑफ आर्क। 3 चीजें पढ़ ली आज हमने, 0 1 2। इतना छाप लो और मस्त भाई की चले जाओ। तुम सब लेट मंडली हो ना। कृष्णा तेरे घर पे जीसा की बस कितने बजे आती भाऊ। 7:15 को आती सर। ओके। और कौन है भाई, संभाजी नगर भार्गवी ताई तुम्हारे यहाँ पे कितने बजे बस आती है। 7:35। और कौन है भाई, आरुष भाऊ तुम्हारी पीएस भी है। 7:50। 7:50। अंश तुम्हारी स्कूल कौन सी है। अग्रस्थान
आगरा से कितने बजे आती है बस? 7 साल। ओके। शब्दन जो लिखना है लिख लो, गड़बड़ करो मत, पूरा लिख लो। और आगे से ध्यान रखना, पेरीमीटर मतलब पूरी बाउंड्री। तो उसके दो बॉडी गार्ड ऐसे आर और आर, दो दो रेडियस, और फिर नीचे लेंथ ऑफ आर्क। ट्रायंगल नहीं है वो, पिज्जा की स्लाइस है। चलो आज का क्लास खत्म करते हैं।